साथ देती ही नहीं। मेरा ना अभी ठीक टाइम नहीं चल रहा। और ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्सक्यूजेस। का मतलब ये होता है ना बहाने बनाना। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना एकदम बंद। कोई बहाना नहीं बनाना है आपको। लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम से ना डरना है और ना कोई बहाना है। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए ना। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना एज, ना अच्छा दिन और ना अच्छा मूड, क्योंकि ये सब बहाने हैं। आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये नहीं देखना है। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। हमें शुरुआत है। जैसे अगर किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से इस स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन आपको उसको पकड़ना सीखना है। अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल चलाएं। फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं। और धीरे धीरे आप उसको चलाना सीख जाएंगे। इस तरह आप गिरेंगे भी नहीं और आपको डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करनी है। फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले, मिरर के सामने बोले। और इस तरह आपको 30 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करनी है। और धीरे धीरे आप एक अच्छे स्पीकर बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट। कई लोग आपका मजाक उड़ाएं या क्रिटिसाइज करें, आपको पेशेंस रखना है। कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि जब आप धैर्य रखेंगे और जब उनकी बातों को रिएक्शन नहीं देंगे तो एक दिन टाइम उन चीज़ों का रिएक्शन देगा। इसलिए आपको वेट करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन बहुत ही अलग ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं ना, तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारे सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा पावर है। आपको इससे बात करना सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है, मुझे कॉन्फिडेंस
माइंड को बहुत ही पोलाइटली दें, लेकिन ये आपको कई दिनों तक करना पड़ेगा, बिना किसी शक के, बिना किसी भी संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। जब ये दो विरोधाभासी थॉट आपके दिमाग में आएंगे तो काम नहीं होगा। आपको एक ही बात बोलनी है, वही सोचनी है और वही करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं ना, वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में गरीब रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो आप सच में बनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है वापस जाए, अंदर आने ही नहीं देना, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैनेज योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपकी ज़िंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसीलिए आपको अपने माहौल का भी ध्यान रखना है। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ बिल्कुल भी ना उठे बैठे। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। और जो लोग फेल हुए हैं उनसे ये सीखें कि वो फेल क्यों हुए हैं, कौन सी गलतियां उन्होंने ऐसी की जो उन्हें फेल की तरफ ले गई। आपको उनसे भी सीखना है। अगर आपके आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक्स पढ़िए ना। कहते हैं ना कि बुक्स हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं और वहाँ से हमें जो नॉलेज मिलती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, कुछ भी अफवाह पर बिलीव नहीं करना है, ना उन्हें फैलाना है। हर चीज़ में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास नहीं। यानी कि आपको खुद को ये बिलीव कराना है कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा काम करते हैं और आप अच्छे ही रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेक योर एटीट्यूड योर एलाइज। अपनी सोच को अपना दोस्त बनाएं। फ्रेंड्स, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल होते हैं। ये तो था एटीट्यूड क्या होता है। अब हमें ये समझना है कि एटीट्यूड को अपना फ्रेंड कैसे बनाएं, जिससे वो सक्सेसफुल होने में हमारी हेल्प करे। राइटर ने कुछ ऐसे एटीट्यूड बताए हैं जिनको अपनाकर हम लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट इज आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना है। हमेशा खुद से ये बोलना है मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में कभी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त मुझे कभी नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होता है। दूसरा है सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप
है, उन्हें सुधरने का मौका देना है। क्योंकि एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, नो वन इज़ परफेक्ट, इसलिए परफेक्शन की तरफ जाना ही नहीं। इसके बाद है गेट द एक्शन हैबिट, काम में जुटने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। मैं एक बिजनेस लगाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वो इंसान कुछ नहीं करता। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ में लग जाना है। ये मत सोचिए कि मुझे कैसे करना है, बस करना स्टार्ट कर देना है। हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं इसके पास। अगर आप कुछ भी काम करने बैठ जाएंगे ना, आइडियाज़ आते जाएंगे। इस तरह कोई भी काम हो, उसका एक एम बनाइए और उसे करने के लिए बस जुट जाइए। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, जैसा होता है बस कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। अपनी असफलता को सफलता में बदलिए। जो लोग इस सबक से सीखते हैं ना, वो कभी अनसक्सेसफुल नहीं होते। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि छोटे युद्ध में आप बेशक हार जाएं, बड़े युद्ध में नहीं हारना। मान लीजिए आप स्कूल के किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि ज़िंदगी से हार गए। हो सकता है कि आप आगे चलकर कोई बड़ा बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरीके से आपको फेलियर से घबराना नहीं है, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने के बारे में सोचना है। पास्ट में जो आपको फेलियर मिले हैं, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है, कभी ना कभी तो अनसक्सेसफुल हुआ होगा ना। इसीलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। नेक्स्ट चैप्टर है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल कहाँ है आपको पता ही नहीं, फिर आप पहुँचोगे कैसे? इसीलिए गोल बनाने की आदत डालिए। गोल एक दिन के लिए हो सकता है, एक वीक के लिए हो सकता है, एक महीने, एक साल या 10 साल के लिए भी हो सकता है। आज के दिन का गोल हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। आपके हफ्ते का गोल हो सकता है कि आपको असाइनमेंट पूरी करनी है। आपके मंथ का गोल हो सकता है आपको अपने एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब से छुटकारा पाना है। एक साल का आप गोल रख सकते हैं कि आपको नई स्किल सीखनी है, मार्केटिंग, मुश्किल वक्त में सबका साथ देना है, कहीं चुप नहीं जाना है। हमेशा प्रोग्रेस के बारे में सोचना है और उसके लिए एक्शन भी लेना है। नेक्स्ट, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करना है, ईगो नहीं दिखानी है, हम्बल रहना है। जो भी नेगेटिव लोग हैं आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक,
शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।